घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। खैर चलो, सेकेंडली सॉरी बिकॉज मैं बेचारा क्लास के अंदर कई स्टूडेंट्स को बहुत डांटता हूँ। रीजन ये देखो, एक बात, जब हम लोग फेस टू फेस क्लास पढ़ते हैं और जब सैटेलाइट क्लास पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये होता है कि कई स्टूडेंट्स हमारा एनवायरनमेंट खराब है। सैटेलाइट फेस टू फेस जैसे अभी आप बैठे, मेरे ख्याल से कोई भी आंख ऐसी नहीं होगी जो मेरी ओर नहीं देख रही है। लेकिन सैटेलाइट में अगर आप अपने आप को याद करो, यहाँ पे चिप्स होते आपके हाथ में, if I am not wrong, लंच बॉक्स खुला पड़ा होता, चिप्स होते या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये डिफरेंस। खैर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोग तो, मैंने जब यहाँ आ रहे थे प्रोग्राम बना रहे थे उस समय मैंने सोचा कि क्या करें, क्या हम इस बड़े लेवल पे करें या छोटे लेवल पे। तो बत्रा सर ने मेरे से कंसल्ट किया, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, मेरे पास एक पिछले बैच में स्टूडेंट था रमन का, वो बैठा था, वो अकेला स्टूडेंट अकेला पूरे सेट, और एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार तू गलती कर रहा है, तू पास नहीं हो पाया, पास नहीं हो। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि यार देखो उस बैच में पास इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए या कम स्टूडेंट्स आ गए या ज़्यादा आ गए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ, एक है कॉन्फिडेंस। यार अगर आपको अपने टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं तो आप अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो, बिकॉज आपको पता है जो वो सिखा रहा है वो आपके वेलफेयर के लिए सिखा रहा है, 100% वही चीज होती है। अब एक बात, मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका इस बार अटेम्प्ट हुआ। मैं बहुत सारी चीज़ें को शायद बताऊँगी आपको जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आप जानना भी चाहिए कि सर हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग पेपर सक्सीड कर सकें, क्या हमारा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कई क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे मेरे सामने कि सर सीए करने के बाद क्या मुझे जॉब लगेगी, मार्केट तो बहुत खराब है। सर सीए करने के बाद मुझे करना क्या चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। सर एक बात बताओ, कॉस्टिंग पढ़ने चले, मेरी कहाँ से पढ़ी? सर हमने सुना है 59 क्वेश्चंस निकालते, इस बार नहीं निकाले। बता रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या क्या क्वेरी आने वाली है, वो भी मुझे पता है 100%। आप एक बात सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर रिवीजन करना चाहिए तो करना कैसे? आई विल कम डायरेक्ट टू माय पॉइंट और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ चलो 5 क्लास 5 बार आपको रिवीजन करना है। कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई है सर जिसका नवंबर अटेम्प्ट है? अब कितने दिन रहते? 30 डेज। 4 तारीख से पेपर है, गलत कैलकुलेशन है तुम्हारी, सिर्फ सेकंड। चलो 30 डेज, 5 बार रिवीजन के लिए कितने दिन में पर उसके सब्जेक्ट की 4 डेज। एक ही रिवीजन करना है एक सब्जेक्ट का, जब 5 मतलब एक रिवीजन करने में आपको कितना दिन चाहिए, कितने दिन चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग? सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी कैलकुलेशन लेके चले। You are saying you have 30 days in hand for 4 subjects means divide by 7.5 days are there। 7.5 days के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 5 सब्जेक्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो 5 बार रिवीजन करना है, कितनी बार एक सब्जेक्ट को टाइम टेबल करोगे? एक दिन। Do you really think आप 5 बार रिवीजन कर सकते हो? It's a practical thing. Let's be practical. Second, देखो आप कहोगे सर फिर कितनी बार करें? ये मैं बताऊँ, आप फाइनल लेवल पे आगे बढ़ते बढ़ते और आप ये कोर्स से पूछ रहे हो कि सर कितनी बार रिवीजन करूं? मतलब आप या तो 6th क्लास के बच्चे होते तो मैं आपको समझाता कि यार इतनी बार रिवीजन करो। ऑब्वियसली जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार रिवीजन करो, जितनी आपकी कैपेसिटी। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम ना, बिलीव मी हमें कई बार लगता है, ये लाइन आपको शायद मेरे से कई बार सुनी होगी कि सर हमें ऐसा लगता है कि हम ही एक इकलौते ऐसे पैदा हुए हैं जिन्हें जो शापित है हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम ही सारे नालायक पैदा हुए हैं और हमारा पड़ोसी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। सर हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है कि सर हम तो पूरे टाइम लड़कियां देखते रह जाते हैं है नहीं? और वो बेचारे पास
हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है। ये बहुत बड़ा थॉट आता है कि सर ऐसा आखिरकार क्यों चल रहा है कि हम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। देखो एक बात मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, नितिन जी आपके पास एक कंप्यूटर है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चला सकते हैं इस कंप्यूटर? कंप्यूटर में एसी है आपके पास, 1 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन लगातार चल सकता है किसी या ये एसी या पंखा? सूख जाएगा उसके ऊपर। दिमाग की मशीन है। आप एक बात सोचिए, आपसे मैं कहता हूँ 30 दिन बचे, पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया और बड़ी जान लगा के पढ़ी, मैंने मोटिवेट किया, बहुत जान लगा के पढ़ने बैठे, बहुत दिल लगा के पढ़े। अल्टीमेटली क्या हुआ, हफ्ता आपने बहुत दिल से पढ़ा, 10 दिन बीते और इसके बाद यू विल कोलैप्स, गारंटेड यू विल कोलैप्स। ऐसा हो ही नहीं सकता, यू विल नॉट कोलैप्स। क्यों? आप कहोगे कि सर हम लोग थक गए, बॉडी टूट जाएगी, दिमाग साथ देना छोड़ देगा, हर कोई कहेगा कि यार हम लोग और नहीं पढ़ सकते, दिस इज द लिमिट। और एक बात सोचो, प्रॉब्लम कहाँ है, गलती कहाँ है? अच्छा ही बताओ। मैंने आपको कई बार ये चीज क्लास में बोली है, बताइए कहाँ गलती? लेट कमर्स आर ऑलवेज देयर। चाहे वो क्लास हो चाहे कुछ भी हो। नो ऑफेंस डियर, इट वाज जस्ट अ जोक। हाँ भाई, कहाँ गलती? आप बताइए, आप लोग सब फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आपके हिसाब से मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करूं? बिल्कुल। देखो, स्पीच को सुनना बड़ा जरूरी है, लेकिन स्पीच को रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी। एक बात याद रखिए, हम लोग जब शमशान घाट के पास से निकलते हैं, शमशान घाट को गया होगा, बिलीव मी 99% ऑफ स्टूडेंट्स विल फील कि यार 99% ऑफ स्टूडेंट्स क्या पूरी दुनिया ये सोचती है जब अंदर जाते हैं लड़कियां शायद ना गई वहाँ गीता में आपको बता दें एनवायरमेंट क्या होता है, सामने चिता जल रही होती है, साइड में गीता के उपदेश लिखते होते हैं, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। एट दैट मोमेंट ये लगता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। कोई अगर गया होगा ही मस्ट बी अवेयर कि यार उस समय ऐसा लगता है सब छोड़ो, क्या दिमाग लगाना। और जस्ट 15 मिनट्स बाद जब आप बाहर आते हो, आपको कुछ नहीं आता, आप वापस उसी दुनिया में लौट चुके हो, सेम चीज स्पीच के साथ। मैं अभी देखे जा रहा हूँ, सबको लगेगा वाह से बहुत अच्छा देख लिया, सब लोग कहेंगे कि सर बहुत बढ़िया लगा, हमने आपके साथ फोटो खिंचाई, हम आपसे गले लगे, सब कुछ एक्सेट्रा। लेकिन उसका फायदा क्या? फायदा सिर्फ वो उठा सकता है जो इस बातों को जो मैं यहाँ पे मैं बता सर यहाँ पे डिस्कस करने आया वो रिकॉल कर सकते। याद रखिए, अगर आप एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं देंगे अपनी पढ़ाई के बीच में, आप कोलैप्स कर जाएंगे। आपको हर हफ्ते या आप कह सकते हैं अपनी टाइम शेड्यूल के हिसाब से बीच में ब्रेक देना कंपलसरी है। इट इज ऑलवेज कंपलसरी। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने बीच में ब्रेक नहीं दिया तो आप पेपर में अपने फेलियर के लिए बढ़ गए। दैट्स फॉर श्योर। अगर आपने ब्रेक नहीं दिया, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक काम करें, बैठिए। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक बात बताइए, चलो सर हमने ब्रेक भी दे दिया, हर हफ्ते में या वीकेंड्स पे जैसे भी हमने दोस्तों के साथ घूमने चले गए, लेकिन पता है क्या हुआ सर, हम जब वहाँ घूमने गए पूरे टाइम पढ़ाई की टेंशन दिमाग में। मैंने कहा अच्छा बात बताओ, आराम से सोचिए, रिलैक्स। आप यहाँ बैठ के एक बार रिलैक्स में जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आप मुझे भी देख रहे हैं, मेरे को भी सुन रहे हैं और एक पर्सन को और सुन रहे हैं। आप नहीं कर सकते। आप कहोगे कि सर क्या होगा, आप पता है पेस वाइज चलो, पहले मेरे को, फिर सोचोगे उसके बाद, फिर मेरे को, फिर उसके बाद। प्रॉब्लम क्या है? मल्टीटास्किंग इज नॉट नेवर देयर। अब अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार हमारे दिमाग को एक टाइम पे एक ही चीज चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के टाइम पे पढ़ाई को घुसेड़ रहे हैं और पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करते नहीं तो छोड़ दो। पढ़ाई के टाइम पे अगर किताब खोल के बैठे 15 मिनट बीते, सर बहुत देर पढ़ लिया, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं मोदी की जगह पढ़ा हूँ, मैं पीएम बन के मैं पूरे देश को सुधारूंगा, आज पूरी इंडिया को मैं सही करके रहूंगा।
आज सुबह जो मैंने देखा था रोड पे पुलिस वाला पैसे ले रहा था, उसको तो देखो मैं जब पीएम बन जाऊंगा तो पहले ट्रैफिक पुलिस को सही करूंगा। ये फैक्ट है, ये 90% पीपल के साथ होता है। पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, किस किस के साथ क्या क्या करते होते हैं, पता नहीं। मैं क्या जानूं, मैं तो बस पूछ सकता हूँ क्या करता हूँ। खैर नहीं हो, मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि जिस समय पढ़ाई कर रहे हो उसमें सिर्फ पढ़ाई पे करते। अगर आप पढ़ाई करते करते थक गए तो टीवी मत देखो, दोस्तों से बातें ना करो, आप सिंपल जाकर सो जाइए। बेस्ट चीज, आप अपनी नींद को डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से लेके चलिए कि आपके 8 घंटे की नींद, ठीक है, 10 घंटे की, या कुंभकर्ण की औलाद तो 12 घंटे सोते हैं, ठीक है। आप 12 घंटे में सोए, 2 घंटे पढ़े, टीवी मत देखिए, या फिर 2-3 घंटे सोए, फिर 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, फिर टीवी मत देखो, दोस्तों के साथ ना बातें करो, अगर मन कर रहा है तो फैमिली के साथ 10 मिनट आधे घंटे बैठो, फिर जाकर सो। तुम्हारे साथ पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम लोगों की इमेजिनेशन पावर सबसे तेज होती है। जब हम टीवी देखते हैं ना, टीवी खासकर दोस्तों के साथ, एक बात बोलूं, टीवी खासकर, तो उस समय हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है, और वो जो पिक्चर होती है वो बाद में रिकॉल होती है। अगर आप याद करके देखिए, आपके साथ हमेशा हुआ था, जब आपने टीवी देखा उसके बाद पढ़ाई के टाइम पे वो पिक्चर जरूर लौटी, क्योंकि हमने पिक्टोरियल फॉर्म देखा था। याद रखिए, स्पीच से पिक्टोरियल फॉर्म हमेशा ज्यादा बेटर होता है। आपको हमेशा याद रहेगा पिक्टोरियल फॉर्म का, स्पीच का याद नहीं रहेगा। आपने कुछ देखा होगा बचपन का भी याद आ जाएगा, वर्ड्स याद नहीं आएंगे। सेम चीज होती है, टीवी कभी मत देखो। उस टाइम पे ये व्हाट्सएप, ये जितनी बवाल है, ये सब बंद करके रखो। ये मोबाइल में आजकल इंटरनेट का सबसे खतरनाक चीज आ गई। आपको अगर बाय चांस आपको ज्यादा मन है ना व्हाट्सएप वगैरह करने का, तो आप सिर्फ एक काम करना, अपने पेरेंट्स को अपना फोन दे दो, उसके बाद विदाउट डिलीट करके ही देंगे, ऐसा तो है। मतलब आपने गलती की, इसका मतलब ये थोड़ी सब कर देंगे। मतलब आप तो बस शुरू हो गए 1 मिनट में, अपनी कहानी बाद में बताना, भी मैं बता दूं। क्या सर, जस्ट जोकिंग, बुरा मत मानना। बोल दो दिया कम से कम, मतलब ये तो नहीं है मन में कुछ रखा हो, है ना। खैर सुनो, आप जब अपने पेरेंट्स को फोन दोगे ना, तो पेरेंट्स से फोन वापस लेने के लिए, दोस्तों के लिए आप घबराओ, बिलीव मी, क्योंकि आपको पता है काउंटर चालू हो चुका है। जितनी बार मदर से या फादर से फोन मांगोगे, उतनी बार उनको बार बार दिमाग में आओगे, पढ़ नहीं रहा है या पढ़ नहीं रही है, ये फोन खींच रहे, इंटरनेट वगैरह सब बंद। आप कहोगे कि सर इतने एंटरटेनमेंट क्यों ना करें, थोड़ा तो पढ़ाई के बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मैं कह रहा हूं करो, बट वीकेंड्स या एक ड्यूरेशन की बात करो ना। आप सबसे बड़ी गलती, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एग्जाम के टाइम पे, आपको गैप देना, आपको देखिए, आपको स्ट्रीमलाइन करना अपने आप को। याद रखना, कभी भी एक मेहनती इंसान इस दुनिया में कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। एक मेहनती इंसान सिवाय रिक्शा चलाने के, एक मेहनती इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। रिक्शे वाले से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होगा, सही बात है या नहीं? वो क्या कर लेते अपनी जिंदगी में, दिन के 100 रुपए कमा लेते, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक स्मार्ट वर्कर सब कुछ होता है। एक स्मार्ट वर्कर क्या जानता है, उसको सिर्फ इतना पता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आके मेरे से कहते हैं सर इसको मैंने पढ़ाया था, इसको मैंने पढ़ाया था और ये पास हो गया, मैं नहीं पास हुआ, क्यों? सर बताओ मेरे में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। आप में से कई लोग जब कुछ नहीं मिलता फेलियर्स के लिए इंस्टीट्यूट को गाली बकते हैं, टीचर को गाली बकते हैं, नोट्स को गाली बकते हैं, सब चीज को गाली बकते हैं, कभी अपने आप को गाली नहीं बकते। आज यहाँ पे बैठा हुआ अगर कोई बोलता है, यहाँ पे भाई साहब बैठे जैसे, मैं इनसे कहता हूं शर्ट अच्छी नहीं लगी, ये पूरे दिन मुंह सड़ा के घूमेगा कि मेरी शर्ट पे खराबी क्या है। अच्छी लगती है लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप कभी अपने आप को उसमें गलती नहीं ढूंढते। अगर यहाँ पे कोई फेलियर बैठा हुआ, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ही मस्ट बी अवेयर
कि उसका फेलियर का कॉज क्या था, और अगर वो नहीं जानता तो उसने पता है क्या नहीं किया। वो कौन लोग नहीं जानते, कई लोग पता है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग सोचते हैं मेरे को सब पता है, आई एम ओमनीपोटेंट, मुझे दुनिया की सारी नॉलेज है, मुझे नहीं पता मैं फेल क्यों हुआ, एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़ के आया था इसलिए फेल हुआ। फैक्ट है। कोई भी ये नहीं, मैं पूछता हूं जो फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जरा पूछना अपनी जानकारी में, जिन्होंने अपनी आंसर शीट मंगाई होती है ये देखने के लिए कि आखिरकार वो फेल क्यों है, आखिरकार वो फेल हुए तो हुए क्यों। मेरे ख्याल से नॉट इवन 10% डेयर्स टू रिकॉल हिज और हर एग्जामिनेशन शीट। रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सक्यूजेस की लिस्ट तो है, लेकिन हम लोग अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर सकते। दैट्स द मेन थिंग। अगर मैं आपसे कह दूं अपनी गलती ढूंढ के दिखा दो, आप नहीं ढूंढोगे। आप ऐसी गलती, अगर मैं पूछूंगा ऑडिट में नंबर क्यों नहीं आया, आप कहोगे सर समझ में नहीं आता। क्या ये आपकी प्रॉब्लम है? क्या ये आपकी प्रॉब्लम है? एक बार सोच के देखना, क्या ऑडिट समझ में नहीं आता ये आपकी रियल में प्रॉब्लम है? डू यू रियली थिंक ये अगर प्रॉब्लम होती तो फिर यार मतलब आपको ऑडिट कुछ भी समझ में नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ऑडिट इसका बोल रहा हूं इसका किसी का नहीं है सर, लेकिन मैं चलो आपको एक एग्जांपल इसका कर ही देता हूं। आप सबने इसका पढ़ा, सबने पढ़ा। मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी टीचर के फेवर में नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सॉरी टू इंटरप्ट इन एनी अदर सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं इसका के बारे में। आपने सबने टोपोलॉजी पढ़ी है ना? सबके ऑफिसेज में नेटवर्किंग चलती है आजकल, सब गैप राइट में आते हैं। बताओ पहले ऑफिस के बारे में सोच के और फिर गैप राइट के बारे में सोच के कि कौन सी टोपोलॉजी लगी। चलो बोलो। कोई बोल वैन और मैन, इट्स नॉट टोपोलॉजी। स्टार हैश बस ये होती है। आप बताओ किसको, आप इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, टेल मी, मैं इसका का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट माय सब्जेक्ट, कि कौन सी टोपोलॉजी लगी है आपके ऑफिस में? व्हाई यू टुक सो मच टाइम? पता है क्या दिक्कत थी? दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आपने पढ़ाई को अलग कर दिया और रियल लाइफ को अलग कर दिया, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हर जगह है, और सबसे ज्यादा इसका मैं अगर सच बोलूं अपने सब्जेक्ट को छोड़ दूं, इसका से ज्यादा रियल लाइफ से एसोसिएटेड सब्जेक्ट तो है ही नहीं, नॉट इवन माइन, नॉट इवन दिस। क्यों? टेक्नोलॉजी कहां नहीं है? नहीं, टेक्नोलॉजी कहां नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदा नहीं देता, लेकिन टेक्नोलॉजी आज की डेट में हर कोई यूज करता है। मोबाइल नेटवर्क भी टोपोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी है यार, 50 तरीके की टेक्नोलॉजी है। आप एक बार उसको एनालाइज करोगे, यू विल लव डूइंग दैट, बट आपने कभी इसको रियल लाइफ से एसोसिएट नहीं किया। व्हाट यू हैव जस्ट डन इज यू हैव जस्ट क्रैम्ड द कांसेप्ट्स, यू हैव जस्ट क्रैम्ड एवरीथिंग। दैट्स द सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू, कि स्टूडेंट क्यों फेल होता है? बिकॉज़ ऑफ क्रैमिंग, बिकॉज़ ऑफ जस्ट क्रैमिंग, बिकॉज़ वो ये नहीं जानना चाहता कि उसने कहां गलती कर रहा है। फेलियर्स ये नहीं जानना चाहते कि वो फेल क्यों हो रहे हैं। फेलियर्स सिर्फ ये करते हैं कि वो आते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों को, हर किसी को, कि कई आते हैं मेरे पास, सर आपको नहीं पता, क्योंकि मुंह ऐसे लटका हूं, आपको नहीं पता सर मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, मैं पूरे दिन पर काम करता हूँ, पूरे दिन ये करता हूँ, उसके बाद पास कैसे पढ़ाई करती हूँ मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे, एक्सक्यूज क्यों दे रहा है मेरे को? Why you are giving excuse to me? भाई मुंह दर्द के क्या फायदा कर लोगे? You are demotivating yourself. Instead, आपको तो ये करना चाहिए कि आपको अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए उल्टा, कि यार मेरी कैपेसिटी और कैसे बढ़ सकती है, मैं कितना कैपेबल हूं, और अभी भी मैं और कैपेसिटी बढ़ा के दिखाऊंगा ताकि दुनिया देखे कि मैं कितना कैपेबल हूं। रेदर आप लोग कर क्या रहे होते हैं? आप मुंह सुजा के मेरे सामने बात कर रहे होते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को आप एक तरीका दे दो, एक टैबलेट दे दो, मैं खा लूंगी और आई विल बिकम सीए। मैंने कहा ठीक है, नहीं इससे अच्छी टैबलेट बन जाती तो यार हम लोग सबसे पहले खा के बैठे पड़े होते।
या दुकान खोल लेते टैबलेट्स की, सी के पढ़ा लेते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप जब तक अपने प्रॉब्लम्स पे वर्कआउट नहीं करोगे, यू कैन नॉट विन द रेस। 3 इडियट के पंडास थोड़े सही थोड़े बेवकूफ भी थे। रियल लाइफ में यस, एक चीज सही थी उसकी कि आमिर खान कहते हैं कि यू शुड लव दिस सब्जेक्ट, लेकिन एक चीज गलत थी कि आमिर खान कहता है ये रेस नहीं, फैक्ट इज दिस इज द रेस। फैक्ट इज ये रेस ही है। हम पूरी लाइफ रेस में लड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। अगर नहीं दौड़ोगे तो हकीकत में पीछे रह जाओगे। आप खुद सोच के देखिए, यहां पे आपको क्या लगता है? मैं आपको अपने भाई का केस बताता हूं, अपना केस बताता हूं। तुम लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि तुम्हारे साथ दुख होते हैं। मैंने कई बार अपनी क्लास में भी बताया, मैं जब 14 साल का था, मेरे फादर नहीं रहे थे। मेरे फादर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। परेशानी ये थी, he was a proprietor। दुनिया की सबसे बड़ी गलती उन्होंने अपनी जिंदगी की। क्यों? एक प्रोपराइटर क्या होता है? अगर वो चला जाता है तो उसके पीछे कुछ नहीं बचता। क्या आपको क्या लगता है? मेरे बड़े भाई 17 साल के थे। आपको लगता है आपने 17 साल के एक लड़के से अपनी रिटर्न नहीं फाइल करोगे? चलो छोड़ो यार, आप तो 21 22 साल के हो, आपसे कई लोग रिटर्न नहीं फाइल कराना चाहते, शक्ल देख के भगा देते हैं। सारे क्लाइंट छूट गए। एक टाइम पे मेरे फादर ने मर्सिडीज बुक की थी उस समय, आज नहीं, 98 की बात कर रहा हूं, जिस समय मर्सिडीज लेना एक ख्वाब हुआ करता था। जिस समय ये सोच होती थी कि अगर इस बंदे के पास मर्सिडीज है तो मतलब ये समझ लो ये बहुत बहुत बड़ी तोप है। आज भी किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन उस समय मेरे फादर ने बुक की। अगले दिन मेरे फादर के एक्सपायर होने के कुछ दिन बाद we were traveling by bus। मेरी मदर, जो लड़की कभी कार से नहीं निकली थी, वो बस पे घूम रही थी, तपती धूप में जाती। मेरी मदर के हाथ काले हो गए थे, बिल्कुल डार्क हो गई थी स्किन, क्योंकि मेरी मदर स्किन एलर्जी थी। डस्ट धूप वगैरह कुछ बर्दाश्त, ट्यूबलाइट तक नहीं बर्दाश्त कर पाता। सोचो इतनी बुरी हालत है। डॉक्टर्स ने कह दिया था अगर इन्होंने जाना नहीं छोड़ा, शी विल फेस स्किन कैंसर। फिर क्या करोगे? इन्हें समझा लो, बैठा लो। लेकिन वो भी मानती नहीं थी। वो क्या करती थी? बस की टिकट बचाने के लिए 3 किलोमीटर पे हमारा पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस में हम लोग एनएससी वगैरह बेचते थे। मैं खुद मेडिक्लेम वगैरह करता था, मेडिक्लेम का इंश्योरेंस ये करता था मैं उसमें। कोई सीए नहीं था मैं। 14 साल का लड़का होता कितने का? 10th क्लास में था। आप सोच के देखिए क्या लाइफ जीती मैंने, कैसे कैसे करके आगे निकली। वो सिर्फ बस की टिकट बचाने के लिए सोचिए 3 किलोमीटर धूप में, तपती धूप में पैदल आती थी। मेरा सेंटर 8 किलोमीटर दूर पड़ता था घर से, पैदल जाया करता था 8 किलोमीटर तक, कि किसी तरीके से मेरे बस के पैसे बच जाए। आप बोलिए, कई लोग कहते हैं कि सर हमारे साथ हार्डशिप थी, मेरे साथ नहीं थी क्या? मैं सीए नहीं बना क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे फादर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं कहता हूं सब चीज अच्छे के लिए होती है। आज मैं शायद यहाँ पे खड़ा हूं तो उन्हीं की वजह से खड़ा हूं, गॉड की वजह से। नहीं तो मैं शायद नहीं होता, शायद मैं एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का होता। आई स्कोर्ड 1 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया भी था, कायदे में 2 थे, टोटली मिस्टेक थी। बट आप सोच के देखिए, आज एक लड़का जिसके इतने कम मार्क्स थे आपको पढ़ा। आप लोग सोचते हो कि यार आप लोग कर्ज हो। मैं आपको सच बताऊं, एक एक कंसेप्ट समझने में ना मुझे कई टाइम रिपीटिशन करना पड़ता है। सर तो रैंक होल्डर है, सर तो छोड़ दो, मैं नहीं रैंक होल्डर। मेरी रैंक बची थी, रैंक नहीं आई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 2 मार्क्स से मेरी रैंक बची थी, लेकिन रैंक नहीं आई। मैं तो रैंक होल्डर नहीं हूं, ये तो है। हाँ, मेरे फादर रैंक होल्डर थे, मैं साफ बोलता हूं। हर कंसेप्ट समझने के लिए मेरे को बहुत जान लगानी पड़ती। कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं होती थी यार, कैसे पढ़ाऊं मुझे मालूम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ हार्डशिप नहीं है, बट हार्डशिप्स आर नॉट एक्सक्यूजेस। लाइफ में अगर आप एक्सक्यूज देते रहोगे ना, तो लाइफ में एक्सक्यूज के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा सिवाय एक्सक्यूज के, बिकॉज
आपने अपनी लाइफ में सिवाय एक्सक्यूज के किया क्या? आप अपने आप को मोटिवेट तो कर नहीं रहे। आज भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक बात थी कि यहाँ पे आने के बाद चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा देने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो मैं दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं सारी चीज क्लास में बोल चुका हूँ। मुझे नहीं लग रहा था मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं आपके यहाँ पे कुछ ऐसा दूं कि यहाँ से जाने के बाद स्टूडेंट्स कम से कम पास तो हो ही जाए। स्कोर करे ना करे, कम से कम पास तो हो ही जाए। मैं ये सोच रखा था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रैंक आए, कम से कम सीए का टैग तो मिल ही जाए। आप कहोगे सर रैंक, हम तो सोचते थे कि सर रैंक लाएंगे, टॉप करेंगे। मैंने कहा टॉप करो ना, मना कौन करता है, लेकिन टॉप करने के लिए प्रोसेसेस तो सीखो। टॉप करने के लिए आपको क्या कमियां हैं उस पर वर्कआउट करना तो सीखो। मैंने आपको कई बार कहा 120 मार्क्स का पेपर है। अच्छा एक बात बताओ, आराम से सोचो, मैंने पहली क्लास में बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूं और वही बातें बोल रहा हूं। 120 मार्क्स का पेपर है। मैं आपसे हमेशा बोलता आया हूं कि यार 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, डू नॉट गो फॉर 120 मार्क्स और 100 मार्क्स। अगर आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बताइए आपने कितने मार्क्स का छोड़ा? 40 का, मतलब 1/3 पेपर यू आर लीविंग। मैं आपका 1/3 पेपर बचा रहा हूं यार। आप सोच के देखिए, आपको 1/3 पेपर मैंने कहा मत करो। आप जो अप्रोच रखते हो 100 मार्क्स की, वो अप्रोच ही टोटली गलत है। मैं और किसी सब्जेक्ट की नहीं बोलता, मेरे सब्जेक्ट में पेपर बहुत लेंथी होता है। जो स्टूडेंट 100 मार्क्स के लिए अप्रोच करता है वो फेलियर की ओर बढ़ रहा होता है। मैं आपको एक सिंपल सी अप्रोच बताता हूं। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पहले कौन सा चैप्टर पढ़ें? यार याद रखो, पहले हमेशा वो पढ़ो जो आता हो। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि कम से कम आप वो टॉपिक्स आसानी से और जल्दी कर लोगे जो आपको आते हैं। 60-70% कोर्स उसी से बिलोंग करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है ना, तो आप बाकी टॉपिक्स भी आसानी से करेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहले आपने पढ़ लिया एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल मरा गिरा है, जो आपकी बिल्कुल सोच से बाहर है, सिंप्लेक्स। आपने कहा कि सर कई अप्रोच होती है, पता क्या कहते हैं? सर ये 4 बार नहीं आया, इस बार जरूर आया, देखो एक समझदार। मैं कहता हूं देखो ये सब फालतू मतलब पहले ये समझो कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ सबसे पहले वही पढ़ना है जो आपको आता है। अगर आप वही पढ़ गए ना, बिलीव मी यू आर पास, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए पास करना सबसे आसान है, बस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आप आसान पढ़ जाओ, बिलीव मी यू आर पास इन कॉस्ट अकाउंटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, आई एम नॉट लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट कि इसमें क्या होता है, कितने नंबर का होता है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, लेकिन उसमें आप क्लियर कर सकते हो। आप सोचिए 80 मार्क्स मैंने आपको रह गए, 80 में से अगर आप सोच के देखो 30 मार्क्स, वैसे 40 की आती है, लेकिन 30 की थ्योरी लगा लो, 30 में से 20 मार्क्स भी आ गए। अब सोचो आपको सिर्फ 20 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए। 60 में से 20 नहीं ला सकते तो तुम क्या करोगे जिंदगी में? या सही कैलकुलेशन तो यह 120 में से अगर मैं सोचूं 40 मार्क्स की थ्योरी, 40 में से 20 नंबर आपने स्कोर कर लिए 20 तो निकाल दोगे थ्योरी में से, या 20 भी नहीं निकाल सकते तुम? 20 निकाल लिया आपने। अब कितने और चाहिए पास होने के लिए? 20। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स। अगर तुम ये नहीं ला सकते तो तुम्हारी क्या कैलकुलेशन है यार? तो तुम किस लायक हो? तुम सीए करने लायक हो? आई एम सॉरी, यू आर नॉट। आप लोगों को 2-4 चीजें समझनी पड़ेगी कि यार हम लोग जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उस पर एम्फेसाइज करके अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। We need to motivate ourselves, not demotivate ourselves। याद रखना, दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उससे एग्जाम टाइम से 1 महीने पहले बिल्कुल बात मत करना। वो याद रखना कमीना कभी नहीं चाहेगा आप पास हो जाओ। 3 इडियट में बिल्कुल सही है। दोस्त पास होता है तो खुशी होती है, दोस्त टॉप कर जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। और इट्स अ फैक्ट।
गले मिल रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं, जरूर घोंपते हैं। अगर आप एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लो, एक दिन उसको पढ़ा दो, देखो उसके सीने में आग लग जाएगी। ऐसा फैक्ट आप चेक कर लेना, ये फैक्ट नहीं है तो। अगर झूठ बोल रहा हूं, 1% भी झूठ हो, आप चेक कर लेना कि सर आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल पीठ में आके आपके छुरा घोंपेंगे, बिल्कुल उनसे बात मत करो। मैंने आगे एक बात याद रखो, कई स्टूडेंट्स आते हैं कि सर इजी कर लिया, अब क्या डिफिकल्ट छोड़ दूं? सर 80 मार्क्स का पेपर कर दिया, क्या बाकी पेपर ना करूं? 80 मार्क्स अब कहते हैं सर आपने कहा था 80, मैंने कहा ठीक 80 कर दिया, बैठे क्या करें सर, आपने बोला था 80 का करना है, कर लिया। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक स्टूडेंट के आपके इतने नंबर आए, आपने तो कहा था 80 नंबर का करना है, तो उसके कैसे आ जाए यार? हद होती है, तुम लोग समझदारी की मतलब कई बार लगता है दुकान लोगों को अपने आप के जो सेल्फ इल्यूजन्स है ना, इनको दूर करना पड़ेगा, स्टुपिडिटीज को दूर करना पड़ेगा। अगर टाइम है डेफिनेटली गो फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स। मैंने आपको कई बार बोला पढ़ने का तरीका, ऐसा मैंने आपको रिवीजन का क्या तरीका बताया था, कई मेरे पास उसके बाद 50 क्वेरी आई इस पे, सर रिवाइज कैसे करें, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। जब से फैक्ट है सर, उस समय तो चिप्स खा रहे थे, और जो चिप्स नहीं खा रहे थे वो एक बात बताओ, आपकी फ्रेंड कैसे आई? या तो चिप्स खाते थे या फिर ये इधर उधर दिमाग लगाते रहते थे। यार इनकी फ्रेंड कैसे आई? करते क्या यार? मैं बताता हूँ, इनके भी रात में अब आपको बोलता हूँ, हाँ आ जाओ माइक भी ले लो, कोई शर्मा नहीं। अरे सर आओ आराम से। आपने बोला कि बीच में एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इनके साथ दिक्कत क्या होती थी, बताऊं सर, थोड़ा सा शेयर करो। चलो छोड़ो, बेकार है, ऐसे सो जाएगा, बाद में जाके पेल देंगे, कहेंगे बहुत बोल रहा था वहां तो जाके। थोड़े बहुत सीक्रेट्स रहने चाहिए ना। खैर चलो, आई वाज सेइंग कि देखो हमें ये बात याद रखनी है कि जब डिफिकल्ट टॉपिक हम कर रहे हैं उस समय अगर हो तो बढ़िया, ना हो तो छोड़ो। दूसरी चीज डिफिकल्ट में भी इंपॉर्टेंट अगर लिखोगे तो बढ़िया। अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट कैसे पता करें? दूसरी चीज रिविजनरी कैसे, कुछ रिविजन की बात चल रही थी, बात कर दी। मैंने कहा देखो डिफिकल्ट चीज का क्या है, डिफिकल्ट चीज में सिर्फ ये देखो कि पास्ट अटेम्प्ट्स में कितना आया है। मैंने आपको हमेशा एक एनालिसिस बनवाया पहली क्लास में, तो जानबूझ के बनाया सिर्फ ये एनालाइज करने के लिए कि पेपर में पास में आ भी रखा है या नहीं। अगर उस डिफिकल्ट टॉपिक में से पेपर में आया है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं आया तो छोड़ दो यार, जो आज तक नहीं आया तुम्हारी किस्मत खराब है तो फिर से आ जाएगा, और नहीं होगी तो नहीं आएगा। देखो तुम्हारा लक खराब है तो कोई क्या कर लेगा भाई? अगर तुम्हारा लक इतना खराब है कि तुम्हारी शक्ल कोई देख के भाग जाता है तो मैं क्या करूं? मास्क नहीं, मुंह धोने को कहो सर, मास्क दे दो। बिना मुंह धोए आ गए हैं, अभी कौन देखेगा? वो कह रहा है धोया सर।